हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉल केक दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आप प्रॉपर स्टैकिंग कर सकें डॉल केक को। डॉल केक का जो मोल्ड है वो प्रॉपर तरीके से आ पाए, जिससे डॉल केक का जो फ्रॉक हम लोग बनाते हैं, जिस पर हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, वो खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पे देखिए, डॉल केक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, कि पहले आप जो केक बना रहे हैं, ये मुझे 1.5 पाउंड में केक बनाना था। तो अगर आप 1 पाउंड में बना रहे हैं, 1.5 पाउंड में बना रहे हैं, जो भी साइज़ आप ले रहे हैं, तो नीचे जो आप केक टिन का साइज़ चुन रहे हैं ना, उससे डबल से भी ज़्यादा आपको बोर्ड लेना है। क्योंकि हम लोग जब इसे शेप देंगे, जो मोदक वाला शेप देंगे, उस शेप को देने के लिए नीचे में अगर आप वाइडर बोर्ड लीजिएगा, तो केक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो कभी भी अगर आपको छोटा केक बनाना है पर बड़ा दिखाना है, तो केक बोर्ड का सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड लिया है 10 इंचेस का, और जो केक है मैंने 6 इंच में बेक किया है। और ऊपर में ये फुटबॉल वाला मोल्ड है, जिसमें कि मैं केक बेक की हूँ। इसमें से आप 3 लेयर भी कट कर सकते हैं, 2 लेयर भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास केक का जो केक टिन होता है मोल्ड, डॉल वाला या फुटबॉल वाला, वो नहीं है, तो जैसा मैंने अभी दिखाया, स्टील के कटोरे में आप नॉर्मली पेपर ले लीजिए, उसमें ऑयल ग्रीस कर दीजिए। बटर पेपर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेपर जो होता है, पेपर यानी कि उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इंक वो नॉन एडेबल होता है। जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैंने पेपर बोला है, न्यूज़पेपर नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल A4 साइज़ वाला कोई भी पेपर है आपके पास, वो ले लीजिए, कट कर लीजिए अपने मोल्ड के अकॉर्डिंग। बस नीचे का जो बेस है वो नहीं चिपकना चाहिए, अगर आप स्टील यूज़ कर रहे हैं तब। अदरवाइज़ आप एलुमिनियम में डायरेक्ट ऑयल ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जब केक मोल्ड नहीं था, तब मैं उसी तरीके से डॉल केक की जो ड्रेस है, फ्रॉक है, या फुटबॉल वाली केक है, वो इसी तरीके से बनाती थी। तो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और उसी तरीके से आप केक बेक कर सकते हैं बिना किसी केक मोल्ड के। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, कि केक को जो है वो सेंटर में ना प्लेस करके पीछे की ओर प्लेस की हूँ, जिससे कि मैं आगे में अच्छे से डिज़ाइनिंग दे सकूँ, और जो केक में नेम लिखना है मुझे, वो मेंशन कर सकूँ। तो जो भी फ्लेवर आपको देना हो, वो फ्लेवर आप बेस स्पॉन्ज केक बना लें, इस तरीके से लेयर्स में कट कर लें। एंड सेम जैसे कि हम लोग नॉर्मल 1 पाउंड 2 पाउंड केक में करते हैं, केक को पूरा पलट के क्रम कोट करना है। जैसे कि जो टॉप लेयर है वो सबसे नीचे जाएगा, मिडिल वाला मिडिल में रहेगा, और जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर में जाएगा। इस तरीके से आप सेम तरीके से स्टैक कीजिए एंड क्रम कोट कीजिए। तो यहाँ पे जो टॉप लेयर है उसे मैंने सबसे नीचे में डाला है, उसके बाद मिडिल वाले को मिडिल में ही डाल रही हूँ, और जो हमने बेक करते समय जो हमारा सबसे नीचे में बेस आया, उसे हम लोग टॉप फ्लोर पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ। तो यहाँ मॉइस्ट करने के लिए मैं चीनी, पानी और थोड़ा सा दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप वनीला फ्लेवर में नॉर्मल चीनी पानी से भी यूज़ कर सकते हैं, दूध डालने से थोड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, शेल्फ़ लाइफ घट जाती है, क्योंकि दूध है, तो आपको केक को फ्रिज में ही रखना होगा 3-4 दिन, तभी आपका केक अच्छा रहेगा। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए केक चाहिए, ज़्यादा दिन अगर कस्टमर बोले हैं कि ऐसे बनाइए कि 1 वीक चल जाए, तो आप चीनी पानी का ही यूज़ कीजिए कोई भी फ्लेवर में, जिससे कि उसकी सेल्फ़ लाइफ है बढ़ जाए। दूध से सेल्फ़ लाइफ घट जाती है, बट टेस्ट जो है वो एनहांस होता है। तो आप सेम डे या 1 दिन पहले बना रहे हैं केक, तो आप दूध का यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठंडी का टाइम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर गर्मियों में आप ज़्यादा दूध का यूज़ ना करें, सेम डे के केक के लिए ही आप यूज़ करें। तो देखिए, इसी तरीके से करते हुए मैंने बीच में वाइट कंपाउंड डाला है। वनीला फ्लेवर में टोटली ऑप्शनल होता है, आप वाइट कंपाउंड डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। फिर जो फुटबॉल केक मोल्ड जो था मेरे पास, उस मोल्ड में जो टॉप वाला लेयर था, सेम तरीके से इसमें भी करूँगी, उसे ही मैं नीचे में कर दे रही हूँ, उसे भी मॉइस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जब आप मॉइस्ट कीजिएगा ना, तो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप मॉइस्ट कर रहे हैं, तो साइड में आपका स्पॉन्ज केक नहीं है, सिर्फ क्रीम है। तो क्रीम पे आपका ये शुगर सिरप नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ अगर क्रीम पे ये शुगर सिरप चला गया ना, तो आपका जब केक कट कीजिएगा डॉल वाला, तो वो स्लिप कर जाएगा केक। और जो डॉल आप प्लेस कीजिएगा, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि आपका प्रॉपर तरीके से सेट हो पाए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आने से वो क्रीम जो है स्लिपरी हो जाएगी मेल्ट होते ही। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मॉइस्ट करें, छोटे छोटे जो मोल्ड जैसे मैंने इसमें बनाए हैं, आप कटोरी में भी बेक कर सकते हैं। कटोरी को 2 बार में पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वाइट कंपाउंड में जैसे नीचे वाले में, बीच वाले में वाइट कंपाउंड डाली थी, वैसे ही इस ऊपर वाले को भी, जो डॉल केक है, यानी जो फुटबॉल वाला शेप का केक टिन में मैंने केक बनाया था, इसमें भी मैंने मिडल में वाइट कंपाउंड डाला है।
ये नहीं है तो मैंने ऑप्शंस बहुत सारे आपको दे दिए हैं। कटोरी में बेक कर सकते हैं, फुटबॉल केक टिन नहीं है तो मैं डॉल केक में के मोल्ड में नहीं बेक करती हूँ। कितना भी मेरे पास ऑर्डर रहता है, 3 पाउंड 4 पाउंड, मैं 5 पाउंड तक डॉल केक बनाई हूँ, 2.5 kg का। बट मैं सिंपल ये वाला टेक्निक से ही बनाती हूँ। जैसे कि मैं क्या कर लेती हूँ ना कि पहले अगर आपको बड़ा केक बनाना है तो मैं सपोज़ दैट 8 इंची 10 इंची में आप केक बेक कर लीजिए, ठीक है। उससे कम में फिर बेक कर लीजिए, मतलब 2-2 इंची घटा करके। और टॉप के लिए मैं ये फुटबॉल वाला ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डॉल केक वाले में बनाने में ना 1.5 घंटे लगेंगे आपको बेक करने में। हाइट काफ़ी होती है और ये देखिए तुरंत ही इसमें हाइट आ गई। तो इस तरीके से करने से ना आप प्रॉपर शेप भी दे दीजिएगा, हाइट भी आ जाएगी और मेहनत तो बहुत ही कम लगती है। ओवर बेक होने का चांसेस नहीं है क्योंकि उसमें हाइट बहुत होती है डॉल केक वाले मोल्ड में। तो क्या होता है ना, सेंटर है वो कच्चा रह जाता है और साइड्स जो है वो ओवर बेक हो जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए और इस तरीके से बेक कीजिए। देखिए जिस कटोरे में मैं क्रीम मिला रही हूँ, इस कटोरे का भी, इस टाइप के शेप के जो भी कटोरा है, बाउल है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप बेकिंग में। पर अगर आप स्टूल यूज़ कर रहे हैं तो मैं बार बार बोलूँगी कि आप उसमें पेपर लगा के यूज़ करें, जैसे बटर पेपर बना लें होममेड। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ब्लू कलर और पिंक कलर डाला है और थोड़ा सा जो ये पर्पल कलर बना उसे मैं थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल के अच्छे से स्मज कर दूँगी। इसमें सुपर रेड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे ना हल्का डार्क पर्पल शेड बन करके आ जाएगा। और फिर ब्लू कलर भी ऐड कर दी हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं नोज़ल नंबर T5 ली हूँ, बेकरी स्टाइल नोज़ल है ये। आप 1M 2D नोज़ल भी ले सकते हैं। मोर और लेस सिमिलर डिज़ाइन बनते हैं सब में। 95% तक आपको एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन लगेगा हर एक नोज़ल का। तो देखिए इस क्रीम को फिर जो साइड में मैंने बॉर्डर स्मज किया है, डार्क कलर आ गया। उसके बाद जो बाउल में मैंने क्रीम बीट करके रखा था, जिसमें मैं पर्पल शेड का क्रीम बनाई हूँ ब्लू एंड पिंक को मिला करके, उसे मैं इस पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिंपल ही बनाने वाली हूँ। जो डॉल केक की मेनली खूबसूरती होती है ना, वो रोज़ेट वाले डिज़ाइन से बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं क्लासेस लेती हूँ तो बेसिक डिज़ाइन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ये प्रॉपर मोदक शेप बन गया। तो जो हम लोग गणपति पूजा में केक बनाते हैं ना, मोदक डिज़ाइन, तो वो बस इसी को आप हल्का पेल कलर, ऑफ वाइट कलर दे करके, हल्का क्रीम कलर दे करके सिलिकॉन ब्रश चला दीजिए, थोड़े से ऊपर में टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और नीचे में भी कहीं कहीं पे पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मोदक में होता है बेसिकली। और आपका इस तरीके से मोदक वाली डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल क्या है कि मैं इसे रोज़ेट वाले डिज़ाइन से बना रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से शेडिंग आई है। अब हम इसमें ना ओम्ब्रे करेंगे, यानी शेड देंगे। तो इसको शेड देने के लिए क्या करना है आपको, जो आपने क्रीम बनाया उससे आपने एक राउंड कर लिया नीचे में। उसके बाद जो उसमें बच गया क्रीम पाइपिंग बैग में, उसे फिर से सेम बाउल में निकाल लेंगे और उसमें 1 स्पून विप्ड क्रीम फिर से डालेंगे, जो विप्ड क्रीम है हमारा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक शेड लाइटर हो जाएगा। उसके बाद उसे सेकेंड लेयर में करेंगे। जितना आपको हाइट देना है ना, उतना लाइटर शेड आप करते जाइए। अगर बहुत ज़्यादा हाइटेड केक है तो आप काफ़ी डार्क कीजिए, जिससे कि धीरे 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 10 शेड्स लाइटर आए। तो यहाँ पे मुझे 3-4 लेयर में ही काम बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने 1 स्पून भर करके डाला विप्ड क्रीम, तो इस टाइप का शेड आया। फिर ये जो क्रीम बचा मेरा थोड़ा, फिर इसे मैंने फिर से बाउल में ट्रांसफ़र किया और फिर 1 स्पून भर करके विप्ड क्रीम डाली। तो ऐसे करते करते वो काफ़ी लाइटर शेड आपको बन के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको शेड देना है। आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है कि आपको किस तरीके से डिज़ाइनिंग देनी है। कस्टमर ने कोई डिज़ाइन नहीं भेजी थी, बस उन्हें सिंपल सा डॉल केक चाहिए था, तो बस मैं इसलिए ऐसे बना रही थी। फिर फॉन्डेंट में भी मैंने 1 ड्रॉप ब्लू कलर, 1 ड्रॉप पिंक कलर डाला है। तो इस तरीके का ये जो कलर है बन कर के आ गया, जो कि एग्जैक्टली हमारे जो ड्रेस वाला कलर हमने बनाया है उस टाइप का फ़ील दे रहा है। तो यहाँ पे मैं डॉल ले ली हूँ। डॉल भी देखिए डिफरेंट वेराइटीज़ का आता है, 30 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का। तो आप कस्टमर कितना पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डॉल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो 30 रुपये वाला आता है, यही वाला ये डॉल है, जो कि मैं मार्केट से होलसेल में परचेज़ करती हूँ। तो मुझे 25 रुपये का, कभी 28 रुपये का पड़ता है। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने के लिए नॉर्मली वाटर का यूज़ कर रही हूँ, कोई भी अलग सा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। ऊपर में यहाँ नाइफ़ से मैं वी कट करके ये फॉन्डेंट जो है वो निकाल दूँगी। देखिए कभी भी आप फॉन्डेंट का जब कटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आप उसमें ना प्लेन नाइफ़ का यूज़ कीजिए, जिगजैग नाइफ़ का यूज़ नहीं कीजिए। प्लेन नाइफ़ यूज़ करने से वो प्रॉपर वे में निकल के आएगा और जो डिज़ाइन है वो दिखेगी।
तो यहाँ देखिए मैंने पानी नीचे में लगा दिया और पानी के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। आप न्यूट्रल जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, गनाश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पानी सबसे अच्छा रहता है, ईज़िली भी स्टिक कर लेता है फॉन्डेंट को। तो देखिए फॉन्डेंट को अगर आप पानी से चिपकाइएगा ना तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ईज़िली वो चिपक भी जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। और पानी से सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप फिनिशिंग दीजिए तो पानी से हल्का सा उसे स्मूथ एजेस दे दीजिए। जैसे हम लोग मिट्टी का यूज़ करते हैं, क्ले का यूज़ करते हैं, तो पानी से स्मूथ करते हैं ना, सेम हमें फॉन्डेंट के साथ भी करना है। और उसके बाद उसे सेट होने के लिए रख दीजिए। आपका फॉन्डेंट 2-3 घंटे में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। एयर टाइट रखिएगा तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो देखिए इसी तरीके से क्रीम ऐड करते करते मैंने यहाँ पे लाइटर शेड का बना लिया है और ओम्ब्रे शेड में हमारा ये डॉल केक जो है बन करके रेडी हो गया। तो डॉल को आपको तुरंत ही प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कस्टमर को देने के आधा घंटा पहले भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाएगी डॉल डालने से। और अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है, आप कमर्शियल फ्रिज यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको फ्रिज में, घर के फ्रिज में रखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से बना के रख देती हूँ। ड्रेस अलग से ग्लास में बना के रख देती हूँ। और देखिए मेरे जो भी स्टूडेंट्स थे वो चले गए हैं, शाम का समय है जब मुझे कस्टमर को केक देना है। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ इस डॉल को। तो इसे मैं क्या करती हूँ ना, बना करके हाथ को सामने की ओर करके ग्लास में डाल के रख देती हूँ, जिससे कि हैंड से इसका सपोर्ट भी बना रहता है और ग्लास में ये स्टेबल हो जाती है। फिर जब देना होता है तो इस तरीके से इंसर्ट करके मैं दे देती हूँ। तो ये देखिए हमारी डॉल केक बिल्कुल रेडी है। नीचे का जैसे मैंने डार्क शेड का बॉर्डर दिया था, सेम तरीके से इसका ड्रेस है। फॉन्डेंट से कुछ भी नहीं कट की हूँ और आगे मैं पानी की हेल्प से स्प्रिंकलर्स लगा दी हूँ। और हमारा केक रेडी है। तो कैसा लग रहा है आपको फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू वीडियोस देखने के लिए, न्यू केक डेकोरेटिंग आइडियाज़ के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैंने 1M नोज़ल जो है वो लिया, उसके बाद इस तरीके से स्प्रेड कर दी, पैलेट नाइफ से फैला दी, क्योंकि आप यहाँ पे फॉन्डेंट का भी बो बना सकते हैं। फॉन्डेंट नहीं है तो पेपर से भी बना सकते हैं। क्रीम है मेरे पास तो मैं यहाँ पे क्रीम ली, थोड़ा स्प्रेड की और उसके बाद यहाँ पे वी कट की तरह, जैसे बो में होता है ना, जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से करके मैं यहाँ पे वी शेप में निकाल दी हूँ। और इसका जो बीच का एरिया है उसे मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो हमारा देखिए ये बो जो कि स्टेबल रहेगा। पेपर से रखिएगा तो आपको चिपकाना पड़ेगा, फॉन्डेंट दीजिएगा तो आप, अगर बजट है, थोड़े थोड़े फॉन्डेंट ही अगर आप बचाइएगा ना तो आपका अच्छा खासा बजट हो जाएगा। तो इसीलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप होम बेकर हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से कैसे आपको अपना जो वेट है, अपना जो मेहनत है, मेहनत के पैसे हैं, जो मटेरियल कॉस्ट है, वो सब कैसे निकालना है, वो आपको खुद ही मैनेज करना होगा। क्योंकि कॉस्ट तो सब चीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड कस्टमर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कम दामों में ज़्यादा दिखने वाला केक चाहिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे चीज़ें करके बचा सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे बर्थडे गर्ल का नेम लिख दे रही हूँ और हमारा केक रेडी है कस्टमर को देने के लिए। फॉन्डेंट से ही मैंने गले में ये भी बना दिया है नेकलेस। तो कैसा लग रहा है ये ओम्ब्रे शेड वाला डॉल केक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।